रुझान कैसे नतीजों में तब्दील होंगे या बहुत ज्यादा पिक्चर चेंज हो जाएगी, इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं बता दूं, अभी के रुझानों में पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना करें तो एनडीए को 8 सीटों का फायदा बताया जा रहा है। ठीक इसी वक्त जब 2020 में गिनती हो रही थी तो जो जीते थे सीट उसके अनुसार 8 सीटों के नुकसान में महागठबंधन है, 8 सीटों के फायदे में एनडीए है अभी फिलहाल इसमें। तो 2020 के मुकाबले ये है और 88 सीटों के आ गए हैं 47। मुझे लगता है कि हाफ सेंचुरी जल्द ही लगने वाला है। अगर रुझानों की बात करें तो बैलेट पेपर की गिनती अभी भी जारी है, अभी भी ईवीएम नहीं खुले हैं। 48-38 10 सीटों का फासला। और पता नहीं कौन सी एक सीट कम पे चल रहे हैं, क्योंकि जो आंकड़े मैं देख रही हूं वहां पर 49 एनडीए है, महागठबंधन 39 है और 92 सीटों पर रुझान आ गए। ठीक है, एक आधी सीट, लेकिन हाफ सेंचुरी के करीब एनडीए रुझानों में। और पिछले चुनाव के बाद में तो 7 नुकसान में महागठबंधन और 8 का फायदा एनडीए को। अच्छा, एक अन्य पिछले बार के मुकाबले ज्यादा है इस बार। मैं बताया कि अभी तो शुरुआत है, अभी हमको आधे घंटे 1 घंटे, लेकिन 10 सीटों पे ये जो आंकड़ा है ना, ये बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ रहा है। बाकी मैं इस वक्त बड़ी खबर बता देती हूँ। शुरुआती रुझान में एनडीए 37 और इसी के साथ टाइट फाइट के साथ महागठबंधन भी आगे बढ़ रहा है। जन सुराज पार्टी को 6 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। ये शुरुआती रुझान है। काराकाट से ज्योति सिंह, हाफ सेंचुरी पूरा एनडीए का, ये बड़ी खबर है। हाफ सेंचुरी पूरी हो चुकी है, लेकिन फिलहाल वापस ब्रेकिंग पर आऊंगी। पंकज जी, काराकाट से ज्योति सिंह आगे चल रही हैं, फिर आप वही बात कहेंगे अभी तो नमता रुझान है। नहीं, मैं ये बात करूंगा, लेकिन डिस्कस करना चाहिए अगर ज्योति सिंह आगे चल रही है। अच्छा बताइए, काराकाट में कोई किस उम्मीदवार को जानता है? वहां महाबली सिंह को कोई जान रहा है जो लड़ रहे हैं जेडीयू से? नहीं जान रहा है। वो जो बाहर रह रहा है, मुंबई में रहे, वो ज्योति सिंह को जान रहा है। हो सकता है कि पवन सिंह ज्योति सिंह का कोई फैन होगा। तो अरे तो बैलेट पेपर से तो उसको देना है ना। तो जिसको जान रहा है, जो दूर रहते हैं ना, उनको मैं बता रहा हूं बार बार कि जो जाना पहचाना चेहरा है उसको थोड़ा स्वाभाविक लीड रहती है। अब जिसको बारे में कोई जान ही नहीं रहा है तो उसको कैसे बैलेट पेपर? ऐसे कैसे कह सकते हैं? अब जाना पहचाना चेहरा तेज प्रताप नहीं है क्या? वो क्यों पीछे चल रहे हैं फिर? तो तेज प्रताप नहीं बताइए। नहीं, देखिए 2 कारण होते हैं बैलेट पेपर वाले, 2 तरह के मतदाता। एक है पार्टी के प्रतिबद्ध वोटर और एक ऐसे है जिनको राजनीति में बहुत ज्यादा रुचि नहीं है, लेकिन जिसका जानते हैं कि भाई इनमें से जान पहचान का यही लग रहा है, इसके नाम पे ज्योति सिंह से कम सिंपैथी थोड़े ना तेज प्रताप को मिली होगी। लोग रो रहे थे उनके साथ खड़े होकर। तो मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि तेज प्रताप जीत ही रहे या हार ही रहे। अभी तो बस बैलेट पेपर आया है, अब कहां से कौन खोल दिया। हो सकता है कि कोई तेज प्रताप को नहीं पसंद करता हो, कोई ऐसा सरकारी कर्मचारी मतलब कुल मिलाकर मोटे मोटे तौर पर पंकज जी आप यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया रुझान देखिए और बस देखिए, अभी कुछ सोचिए। 100 सीटों के रुझान आ गए। 100 सीटों, 58 और 40 और 5। अब 57-40 हो गए, 58 हो गए। ठीक है, 100 से ऊपर हो गए। हाँ, 100 से ऊपर। बाकी हाफ सेंचुरी लग चुकी है एनडीए की। 40 अच्छा, एक चीज मैं आपको इंटरेस्टिंग बताऊं, सभी 243 जब आ जाएंगे ना, फिर भी ये पोस्टल बैलेट की ही रहेगी। हाँ, पता है, वो तो आप कह ही रहे हैं। हाँ, क्योंकि पहले पोस्टल बैलेट जब कंप्लीट हो जाएगा तभी तो ईवीएम खुलेगा। तो सभी 243 सीटों पे जब पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी हो जाएगी, 243 के रुझान आ जाएंगे, तब समझिएगा कि ईवीएम खुलने शुरू हो गए। ठीक है, बाकी देखिए पटना से हमारे संवाददाता अभी हमारे साथ जुड़ेंगे। बाकी हम देख रहे हैं कि और संवाददाता लगातार आपको रिपोर्ट्स दे रहे हैं। सुबह से हम आपको अपडेट्स दे रहे हैं, लेकिन पंकज जी कुछ हॉट सीट्स का जिक्र कीजिए ना। मोकामा का क्या हाल है? अब वहां का तो बच्चा कह रहा था मैं भी अनंत। तो अनंत सिंह आगे हैं, इसमें दिखा रहे हैं। हाँ, किसी फौजी को पसंद आ गए, अनंत सिंह दे दिया, टिक मार दिया। तो अरे तो फौजी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ वाले, यही सब तो रहते हैं ना इसमें। तो हो सकता है कोई बॉर्डर पे होगा, उसको अनंत सिंह का बढ़िया लग गया होगा, उसने दे दिया, तो आगे दिख रहे हैं। और हो सकता है कि तेज प्रताप यादव किसी को नहीं आए होंगे। मैं अभी भी आपको बता रहा हूं, 109 सीटों के रुझान है, 62 पे एनडीए, 42 पे महागठबंधन। मैं और एक इंटरेस्टिंग बात इसमें बताता हूं, ये सुरक्षा बलों के जवान ज्यादा होते हैं इसमें। अच्छा, आर्मी के बारे में हम क्या सोचते हैं कि राष्ट्रवादी और बीजेपी या मोदी ये सब कोई है, तो स्वाभाविक तौर पर आपको एनडीए ज्यादा दिख रहा है, लेकिन महागठबंधन भी बहुत पीछे नहीं है। हाँ, यही तो दिलचस्प है, यही तो इंटरेस्टिंग पार्ट है। ये टाइट फाइट है, मतलब सपना पूरा हो सकता है किसी का भी। अच्छा, एक बात है, ये आरसीपीसी बड़े नेता हैं और उनकी बेटी है लता सिंह, लड़ रही है अस्थामा से। अब वो आगे जीत रही है। अस्थामा का हर एग्जिट पोल कह रहा है कि ये हार रही है, और लेकिन अभी शुरुआत में, अब चूंकि लेकिन आपने कहा ना कि शुरुआती रुझानों पे अभी हमें ट्रस्ट नहीं, अभी ये रुझान
थोड़ी है, ये तो बस बैलेट पेपर की गिनती जारी है, सरकारी कर्मचारियों की गिनती जारी है, रहने दीजिए। मतलब इनका 243 का हो जाने दीजिए। इनका इम्पैक्ट होगा, लेकिन ये भी काउंट है। हाँ, ये उसी भी वोट में काउंट है। इतना भी इनको हल्के में मत लीजिए। हाँ, इनका भी इम्पैक्ट होगा, लेकिन हाँ, आप ये सोच लें कि कंक्लूजन यही है, चलो जी लड्डू बांटने चले, थोड़ा जल्दी नहीं। एक चीज और है कि बिहार में जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, उनका ये मैंडेट है। जब राज्य सरकार के कर्मचारी हैं तो नीतीश बाबू के काम से वो कितने खुश हैं, ये भी तो देखना होगा। वो ईवीएम से देते हैं। एक महिलाओं का फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा पंकज जी। ये जो लाइनों में महिलाएं लगी हुई नजर आई हैं, ये बड़ी दिलचस्प बात रहेगी कि ये जो स्कीम्स महिलाओं के लिए चलाई गई थी नीतीश कुमार की तरफ से, उनके लिए जाएंगी महिलाएं या फिर तेजस्वी यादव के जो वादे हुए हैं उन पर वो भरोसा कर रही हैं? नहीं, महिलाओं की स्कीम्स की बात में जब हम 10,000 और 30,000 की बात करते हैं ना नम्रता, तो हमें शराबबंदी का भी जिक्र करना होगा। नहीं, अन्याय करते हैं। अन्याय इसलिए करते हैं कि एक दिन का ये इन्वेस्टमेंट नहीं है नीतीश कुमार का। जब से नीतीश कुमार बने हैं तो सबसे पहले इन्होंने साइकिल और पोशाक योजना शुरू की थी, और उस वक्त से सबसे पहले पंचायतों में रिजर्वेशन 50% महिलाओं को, साइकिल पोशाक योजना, सरकारी नौकरियों में आरक्षण, जीविका दीदी बनाना, आंगनवाड़ी सेविका बनाना। तो ये लगातार एक कांस्टेंट प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ 10,000 के चलते कोई वोट दे रहा है। ठीक है, ये नहीं। अगर सिर्फ 10,000 के चलते हम बात करेंगे ना, और अगर कोई ये पत्रकार कहता है, मैं एक बहुत बड़े पत्रकार सुन रहा था, वोट खरीद लिया 10,000 से। अरे भाई, सिर्फ 10,000 आज की बात नहीं है, वो 15 सालों से लगातार दे रहे हैं। और ये जो आपको लग रहा है ना कि इस 10,000 के चलते कोई चुनाव इधर जीत सकता है उधर हार सकता है, वो एक ट्रस्ट है जो कि बिहार की महिलाओं और नीतीश मोदी के बीच है। क्योंकि जब से ये सरकार में आए हैं तो महिला शक्ति के नाम पे ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इन्वेस्ट मतलब पैसे के रूप में नहीं, अलग अलग तरीकों से योजनाओं के रूप में, और सशक्तिकरण हुआ है। ठीक है पंकज जी, मुझे ऐसा लगता है कि हम तो जो जानकारी दे रहे हैं, जो रुझानों की अपडेट्स दे रहे हैं, वो दे ही रहे हैं। दूसरे स्टूडियो की तरफ रुक करेंगे जहां हमारे दो और संवाददाता शबनम और सुमित बाकी की अपडेट्स दे रहे हैं। सुमित और शबनम, ओवर टू यू। बिल्कुल, तो बड़ा उलटफेर शुरुआती रुझानों में देखने के लिए मिल रहा है। एनडीए ने बड़ी बढ़त बना ली है, और बढ़त बनाते हुए यहाँ आप देख सकते हैं कि 53 सीटों पर शुरुआती रुझानों में एनडीए आगे है। और आपको बता दें, बीजेपी 15 सीटों पर आगे चल रही है, लीड करती हुई नजर आ रही है। जेडीयू की अगर बात करें तो 12 सीटों पर जेडीयू लीड करती नजर आ रही है, और यहाँ पर कांग्रेस सिर्फ 6 सीटों पर सिमटती दिखाई दे रही है। शुरुआती रुझानों में आप देख सकते हैं कि महागठबंधन अब पिछड़ रहा है। जो एग्जिट पोल सुमित आए थे, वो कहीं ना कहीं सही होते नजर आ रहे हैं। बात यहाँ पर आरजेडी की कर लें तो 15 सीटों पर लीड बनाए हुए हैं। एग्जिट पोल में एक बात कही गई थी सुमित कि जीतेगा एनडीए ही, लेकिन आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। तो कहीं ना कहीं जो शुरुआती रुझान हो रहे हैं, ये और इशारा तो कर ही रहे हैं। जी शबनम, शुरुआती रुझान के हिसाब से आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है वो आरजेडी जो है वो बीजेपी के बराबर में आ खड़ी हुई है। जो अभी तक का रुझान सामने आ रहा है, उस रुझान के हिसाब से आरजेडी और बीजेपी में टक्कर दिखाई दे रहा है। पूरी तरीके से जो है वो आरजेडी कभी आगे जा रही है तो कभी बीजेपी आगे जा रही है, तो इनमें जो है वो सीधी लड़ाई दिखाई दे रही है। और साथ ही जेडीयू की बात करूं तो जेडीयू जो है अभी तक की तीसरे नंबर पे ऐसी पार्टी है जो कि तीसरे नंबर पे, जो कि 12 सीट नजर आ रही है। तो अभी तक के रुझान के हिसाब से, क्योंकि रुझान जो है वो